हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी करोगे दोस्त। ये हमारी इतिहास की दूसरी मैराथन है जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना से 1919 तक। उससे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित कुछ संस्थाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ली थी। ठीक है, तो चलिए दोस्त बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना सेशन और कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं जो थी उनके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत से पूर्व, जैसे इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि भाई भारत से कांग्रेस से पूर्व कौन सी संस्था स्थापित थी। तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। सबसे पहला राजनीतिक संगठन यही था। द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वह थी द पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एस.एन. बनर्जी। बार बार पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में विलय हो गया, उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और सही कालानुक्रम की बात कर लें, सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई, उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना हुई, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापकों में से कौन एक थे? तो वो थे फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। संस्थाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो बंग भाषा प्राकाशिक सभा, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे पूछा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी। बात क्लियर है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया की स्थापना सैयद अहमद खान। आपसे पूछा जाने वाला जो सर्वाधिक जरूरी प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने करी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगर इंडियन एसोसिएशन आपसे पूछता है दोस्त तो एस.एन. बनर्जी भी होंगे और आनंद मोहन बोस भी होंगे, दोनों लोग साथ में किए थे। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में की गई थी और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी। ठीक है दोस्त। चलिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के.टी. तैलंग ने करी थी। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद जमीर अली ने करी थी और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए. ह्यूम ने करी थी 1885 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक असैनिक सेवक थे। ए. ह्यूम जो है एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? वो थी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। बार बार पूछा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए. ह्यूम थे और अध्यक्ष जो है W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने उसका मजाक उड़ाया था? वो था लॉर्ड डफरिन, जो तत्कालीन वायसराय था।
दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानडे एवं सुरेंद्र बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाद में इनके संगठन का विलय कर दिया गया था कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी 3 बार जो है अध्यक्षता करेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? तो विलियम डिग्बी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, वो थे सर सैयद अहमद। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है। तिलक जी कभी अध्यक्ष नहीं बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट रही 1917 में। वह अधिवेशन जिसके कांग्रेस में पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना था, वो थी कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। 1925 में ये चुनी गई थी। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। सही कथन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन में किया था, लखनऊ समझौता संपन्न किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, सही कथन, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के बारे में बता दूं, ये कभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाधि में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया था, आपको पता ही है। उसके बाद अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, वो थे महात्मा गांधी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। किसको? NC केलकर और IB सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल था। अधिवेशन का स्थल क्या था? लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था और वर्ष था 1915, स्थान था बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, वो था नागपुर का अधिवेशन 1902। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की कब? नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था दोस्त। ठीक है। पहली बार अगर कोई सम्मिलित हुआ था, जो कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल अगर पहली बार सम्मिलित हुआ तो 1915 में। 1922 में गया के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। CR दास। ठीक है। उसके बाद यहीं से जेल गए थे, तो यहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने स्थापना करी थी अपने राजनीतिक दल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षों का सही क्रम क्या है? महात्मा गांधी 1924, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925, जवाहरलाल नेहरू 1930, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, वो था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान और अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू कब बने थे? 1919 से बने थे। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में 1940 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, वो था लखनऊ अधिवेशन।
वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? वो किए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। डॉक्टर A.M. अंसारी मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे 1947 में। जनगण मन अधिनायक पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। उसी में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। 1 जुलाई 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले। अब बात करते हैं दोस्त कांग्रेस में गरम दल नरम दल। कांग्रेस के नरम दल में नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी वो थी राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ वो थी स्वदेश आंदोलन। कौन सी? ये आपको 1905 विभाजन हुआ था। 6-7 में जो आंदोलन चला था स्वदेशी आंदोलन 7 में। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के? शहरी क्षेत्र के। जाहिर सी बात है ऐसे भी नॉर्मल शहरी क्षेत्र को नरम होते ही हैं। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? 1904 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी कौन नहीं था? तो आपको पता है तिलक जी भी उग्रपंथी थे और उधम सिंह भी थे और मदन लाल भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले बोले तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किस पर लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि साहब ये लोग जो है प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। तो विरोध करने को ये आरोप लगाए थे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और मैसन बनर्जी में कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन थे? जाहिर सी बात है अरविंद घोष थे। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ये कांग्रेस से मुखर थे, विरोध करते थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से कौन जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल। ठीक है, ये उदारवादी नहीं थे। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? मैजिनी को माना था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्ग कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष थे। भारत में अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा किसने था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है वो था मैक्स मूलर। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की कारावास सजा स्वतंत्रता संग्राम से जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह थे बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभ दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है। चलिए अगले पीपीटी पे चलते हैं। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? VD सावरकर ने किया था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था वो महाराष्ट्र में। इससे पहले ये जो अभिनव भारत था वो मित्र मेला के रूप में था। 1899 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। और मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने करी थी? VD सावरकर ने करी थी। VD सावरकर के बारे में क्या कथन सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब करी थी? 1925 में। अनुशीलन समिति की स्थापना
पी मित्रा। भारत कुमार घोष ने के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था वो थी अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना किसने करी थी? पी मित्रा ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने कब किया गया था? 1908 में। और मुजफ्फर पर बम कांड 1908 का संबंध प्रफुल्ल चाकी से है। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था वे थे चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए अगली साइड चलते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल था। शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो भगत सिंह तो थे ही, चंद्रशेखर आजाद भी थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। इसमें शिव वर्मा सदस्य नहीं था। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपनी माँ का अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? ये प्रश्न बनता है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति किसने लिखी? रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस 1925। रामप्रसाद बिस्मिल, लोसन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं था कौन? भगत सिंह नहीं जुड़े थे। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ये आपको याद करना है। सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आजाद एवं मर्मथनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा व्यक्ति क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था वो थे चंद्रशेखर आजाद। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गए थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। दरों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट ये 1928 में गठित की गई थी दोस्त। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1924 में की गई थी। ठीक है। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय सभा में 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? भगत सिंह। सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। 1924 में मैं आपको इसकी कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ। 1924 में आते हैं। 1924 में सचिंद्र सान्याल जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, HRA की। और 1928 में फिरोज शाह को दिल्ली में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद जी। बात क्लियर है? इसमें कोई समस्या? इसकी स्थापना दिल्ली में होती है और इसकी स्थापना आपके कानपुर में होती है। ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मार डाला मुठभेड़ में गोलियों से, यहीं आपके प्रयागराज में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। क्या? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। वह वाद जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी वो था लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह को भी फांसी हुई थी, सुखदेव को भी हुई थी, राजगुरु को भी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो वो थे अशफाक उल्लाह खां। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे। मुकदमों का सही कालानुक्रम क्या है? तो लाहौर मुकदमा, उसके बाद कानपुर मुकदमा, उसके बाद आपका काकोरी मुकदमा हुआ था, उसके बाद मेरठ का मुकदमा हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले लाहौर, फिर कानपुर, फिर काकोरी और उसके बाद मेरठ।
हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में, विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1916 में हुआ था और 1930 में हुआ था, ठीक है। और काकोरी कब हुआ था दोस्त? काकोरी जो है ये 1925 में हुआ था। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए थे वो कौन सा था? कानपुर बोल्शविक सेविक षड्यंत्र कांड, ठीक है। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था किसने? सूर्य सेन ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस 21 ईयर में। अभिनव भारत संगठन वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। उसके बाद स्वराज पार्टी C.R. दास 1923 में। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर। मित्र मेला वी.डी. सावरकर 1899 में, ठीक है। उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S. सेन, वही सूर्य सेन जिन्होंने प्रसिद्ध चटगार शस्त्रागार धावा बोला था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन S.N. सान्याल, सचिंद्र सान्याल, हमने अभी बताया आपको 1924 में इन्होंने स्थापना करी थी। इसका नाम बदल के 1928 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास 1918, ठीक है। चूंकि लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 2 बार हुआ था, एक तो 18 में हुआ, 16 में हुआ था और एक 30 में हुआ था, तो वो भी आपका था। गदर पार्टी लाला हरदयाल। बात क्लियर है दोस्त? चलिए अगली स्लाइड चलते हैं दोस्त। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो था लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो वो थे जतिन दास। जतिन दास, भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी देश के अभियुक्तों को बचाए हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए, रिवोल्ट ग्रुप किसका था? सूर्यसेन का था, जिन्होंने अभी हम ऊपर पढ़े हैं, जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या ये कह सकते हैं कि सचिन सान्याल का भी नाम आता है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने करी थी। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने करी थी। अभिनव भारत अनुशोधन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी था। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन था? अभिनव भारत था। अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। सही कथन क्या है? राम सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। और रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहिली, रोशन सिंह था, अशफाक उल्लाह खान में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर में हुई थी तो वो थे रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और रोशन सिंह इलाहाबाद, अशफाक उल्लाह खान अयोध्या, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी थे वो थे बिपिन चंद्र पाल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन थे? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापित हुई 1905 में। वी.डी. सावरकर, रासबिहारी बोस, मदनलाल ढींगरा तथा लाला लाजपत राय में से गदर पार्टी गठन किसने किया? लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भखाना ने की थी। गदर पार्टी के पहले सभापति भी सोहन सिंह भखाना थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी अमेरिका। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वी.डी. सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से जो कामागाटा मारू घटना से संबंधित थे वो थे बाबा गुरदीप सिंह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी किसने? रासबिहारी बोस ने। और गदर क्या था दोस्त? तो गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी थी वो थे महेंद्र प्रताप, ठीक है। विदेश मतलब अफगानिस्तान में उन्होंने स्थापना करी थी महेंद्र प्रताप ने। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप हुए थे अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की मां भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित कथन सही कौन सा है? मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे।
वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा फहराया था। कहाँ पर? स्टुगार्ट में। कहाँ पर? स्टुगार्ट में था तिरंगा फहराया था इन्होंने, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली होते मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ठीक है दोस्त। वह बात जो मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर और MN राय में समान थी। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध गतिविधियों में काम कर रहे थे, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे बंगाल के विभाजन को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से शायद एक प्रश्न आपको मिल जाएगा देखने को। हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि सबसे बाद में क्या हुआ था? ठीक है, डलहौजी इसको लेके आया था। बंगाल विभाजन सबसे अंत में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस और सहायक संधि वेलेजरी से संबंधित है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। इसको जुलाई में इसकी घोषणा करी गई थी। अगस्त में इसका विभाजन हुआ, विभाजन की बात करी गई। हालांकि उसके पहले जो है आंदोलन शुरू हो गया था। तो भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ। यह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसने ये कहा था कि मेरी ये कल्पना है कि जब तक मैं भारत में हूँ तब तक कांग्रेस का पतन हो जाए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, रवि जी तिलक में से जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था पूर्व तथा पश्चात के मध्य से बेहतर संबंध का समर्थक था, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने इसका विरोध भी किया था। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में किसने कब अपनाया गया? 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बायकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार की पहली संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुए, जिसके विरोध के फलस्वरूप हुआ है दोबारा विभाजित हुआ 1911 में, ठीक है। इसको मिला लिया गया था 1911 में। और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित कौन थे? कृषक और मुसलमान। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और यहाँ बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन की बात हम लोग करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तिलक गरम दल से थे, ठीक है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। 18 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार के वर्णन कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? गोविंद रानाडे। कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित करने का प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। और स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कब रखा गया था? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने रखा था।
कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज व्यक्त किया गया वो था कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन संज्ञा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन क्या है? उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन ये है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में हमने अभी पढ़ ही लिया। ये पहले भारतीय थे जो एलिफेंटन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। और 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। 1995 में ये इसमें अप्लाई किया था, 1993 में। ठीक है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है। 1907 में वार्षिक राष्ट्रीय कांग्रेस को सूरत के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? आर.बी. घोष थे। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 विकल्पों को स्वीकार करना था। उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजन हो गया था। एक संकल्प जो इन 4 विकल्पों में नहीं था, बंगाल विभाजन को रद्द करना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग 1906 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 1916 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल आगा खान तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। आगा खान ढाका में 1906 में। ठीक है। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार मानने से मना कर दिया। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। ठीक है, ये सही परंतु गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। मतलब अहरार आंदोलन अजमल खान। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया और मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। ठीक है दोस्त। 1906 में पार्लियामेंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की जाए। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लंदन की एक शाखा की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंटो हम पहुंच चुके हैं 1909 में। पार्लियामेंटो बिल पारित किया गया 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंतर्देश का विभाजन कराया वह थे विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का आरक्षण। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन 1905 में जो विभाजन हुआ था कलकत्ता का, ब्रिटिश सरकार दिल्ली में पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय वायसराय कौन था? तो हार्डिंग था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया वो था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्त। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? A.C. मजूमदार ने। और कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुआ था। और आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थी? वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था?
बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय क्या था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस था मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल क्या प्रदर्शित करता है? 1916 से 22। और 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में क्या सत्य है? इस अधिवेशन में उत्तरवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं को से अवगत हुए थे। अब आते हैं होम रूल पर। होम रूल लीग 1916 में स्थापित हुई थी, एनी बेसेंट ने स्थापित की थी। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, एक तो 15 में तिलक जी के द्वारा और 16 में एनी बेसेंट के द्वारा। हालांकि आगे चल के 17 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है, और तिलक जी के भी अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध थी गृह शासन आंदोलन या उसको होम रूल आंदोलन बोलते हैं। प्रथम विश्व के दौरान आंदोलन से जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो था होम रूल। और बाल गंगाधर तिलक जैसे एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. अलकाट में से जिसका योगदान होम रूल लीग में स्थापना में नहीं था वो थे टी.एस. अलकाट का। किसका? टी.एस. अलकाट का। सी.आर. दास, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट था बीजी तिलक में से होम रूल लीग नहीं जुड़ा था। किससे? सी.आर. दास से। किसके? सी.आर. दास से, ठीक है। सी.आर. दास से नहीं जुड़ा था, बाकी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, एनी बेसेंट भी थे, बीजी तिलक भी थे। होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। होम रूल लीग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के स्वशासन की एक योजना रखी थी, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो गांधी जी के विषय में चलिए पढ़ लेते हैं कुछ। करमचंद गांधी दीवान थे, पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित किया था वह था 1898 में इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? वो थी आपकी इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फर्म, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। और एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावादी के। महात्मा गांधी के रामराज्य युग का सिद्धांत सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी था। समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से नहीं। सही है। कौन सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी सत्याग्रह करने सबसे अंतिम स्थान पर हड़ताल का था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, सत्याग्रही को अपने संकल्प दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। इसके बाद गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था, अब है आत्मनियंत्रण का। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में, 9 जनवरी 1915। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, 21 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वो था पीटरमैरिट्सबर्ग, ठीक है। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ठीक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर, ठीक है। चलिए इतनी बातें गांधी जी के विषय में थी। और चलिए पढ़ते हैं गांधी जी के विषय में क्या है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे का आश्रम बनाया था, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया। महात्मा गांधी से संबंध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत आश्रम में सबसे पुराना कौन सा है? तो फिनिक्स आश्रम। गांधी जी के सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका से।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता। सत्याग्रह शब्द को जोड़ा गया था, महात्मा गांधी ने भी जोड़ा था। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार किसने कहा? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार प्रभावी हुआ। ब्रिटेन भारत को बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है दोस्त, तो ये भी आप याद रखिए। आगे क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में घटनाएं। सबसे पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा असहयोग आंदोलन हो गया। महात्मा गांधी के बारे में क्या सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। और उन्होंने विधि का अध्ययन व इटरनल टेम्पल इनर टेम्पल लंदन में किया था। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबद्ध होती है। इस पुस्तक में उनके जीवन को बदला। पुस्तक का जिसने महात्मा गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने बदल डाला था, तो वो था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में सम्मिलित है। ठीक। गांधीवादी विचारधारा प्रबंधित रही है रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय से। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। जिस आंदोलन से गांधी जी ने चलाया था वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जिस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जिसके नेतृत्व में महात्मा गांधी नहीं किया था। किसने नहीं किया था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं किए थे, और उसके बाद जो है बारदोली भी नहीं किए थे, खेड़ा भी नहीं किए थे। सब इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड लेते हैं। क्या है गांधी के संदर्भ में सही क्या है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी नाम से पहले महात्मा से जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के द्वारा किसने संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1918 ईस्वी में। ठीक है। नुआखाली काल में महात्मा गांधी सचिव थे प्यारे लाल। ठीक। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक। इसमें बात करें राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिस तरह सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। कौन सा? वायकोम आंदोलन में। ठीक है, वायकोम आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। बात कर लेते हैं गांधी जी के अनुयायियों A.N. सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, J.V. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से था। जैसे कौन एक शिक्षक था? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और G.D. बिड़ला, जमलाल बजाज, J.R.D. टाटा, बालबंध हीरा, उद्योगपति में से जो लंबे समय तक ICICI के मतलब 1923 में जो जेल भेजे गए थे वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट का सहयोगी ये जमनालाल बजाज है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? वो थे रेवेंज वार्डी स्कूल। ठीक। उसके बाद में कारागार नदी, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था वो था वडोदरा या वडोदरा कारागार। ठीक है, वडोदरा कारागार। और उसके बाद
भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, नेहरू जी थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का आखिरी संबोधित किया था माउंटबेटन ने। जैसे महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि यह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद कर व्यतीत करें, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राज्य में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी। और गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह महात्मा गांधी ने कहा। जो नैतिक दृष्टिकोण जो से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। यह सिद्धांत M.K. गांधी का था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। और पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था वो था अहमदाबाद की हड़ताल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कब दिया था? वाराणसी में दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए प्रथम अभियान चलाया था। कब से? चंपारण में चलाया था 1917 में। गांधी जी ने अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। किसने? मजदूर वर्ग ने। और महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए था वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कारागारों के लिए। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय सेवा सिद्धांत प्रतिपादन का संबंध सही क्रम क्या है? दक्षिण अफ्रीका 1903। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में इन्होंने दिया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? ये अहिंसा आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। ठीक है, केंद्रीकरण जो है ये शोषण और असमानता को जन्म देता है। अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया सकता उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। और गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित थी? जाहिर सी बात है जो खेड़ा है वो 1918 में, और चंपारण जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, चलिए। चंपारण में 3 कठिया प्रथा, 3/20 भूमि पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से आरंभ किया? चंपारण से, 1917 में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कर्मियों के समस्याओं का समाधान करना था। और सही कथन क्या है? चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है राजकुमार शुक्ल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? चंपारण से संबंधित कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण 1917 में। कब? 1917 में। ठीक। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस आंदोलन में भाग लिया था वह है चंपारण। नील की खेती के लिए चंपारण के किसानों महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह सही है, किसानों से जुड़ा था। इसने 3 कठिया प्रथा के विरोध संचालित किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, JB कृपलानी ने इसमें M.K. गांधी का सहयोग किया था। चंपारण नील आंदोलन के प्रतीकात्मक नेता कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्त? महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? N.G. रंगा ने किया था। इसने महात्मा गांधी जी का भी विरोध किया था। ठीक है। और खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का उद्देश्य या कारण क्या था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन की भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं किसान आंदोलन की तरफ। ठीक है, अब हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। किसान आंदोलन एवं किसान सभा। ठीक है दोस्त, अभी तक जो आपकी क्लास हुई है वो करीब 49 मिनट की हुई है, तो अभी 10 मिनट क्लास आपकी और होने वाली दोस्त। ठीक है, चलिए
भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन था? बिजौलिया आंदोलन। ठीक है। इंद्रनाथ द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। और प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध था। ठीक है। 1930 के दशक में विभिन्न विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनमें उनके प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित कौन है? तो सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। 1930 में दशक में किसान सभा का आंदोलन सक्रिय रूप से जुड़े थे, सहजानंद जुड़े थे 1930 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। एका मतलब लगान में। ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार किसान आंदोलन के साथ थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा की उन्होंने स्थापना करी थी। राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह में से कि बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। बारदोली सत्याग्रह 1928, सरदार पटेल, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बाका संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रतिभा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक। और बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन की थी वो था बारदोली सत्याग्रह। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन प्रारंभ में संबंध स्थान पोचमपल्ली था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना VP वाडिया ने करी थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बम्बई में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। कब? 1920 ईस्वी में बम्बई में अधिवेशन जो हुआ था। ठीक। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करे थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने वाला भारती MN राय। और अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN राय। कानपुर संयंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। और ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। 1940 में मेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया MN राय ने। स्वामीनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्य दल। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग आ गए हैं रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये हमारा अंतिम होगा और इसके बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे। कल से हम लोग जो है असहयोग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अंतिम मैराथन रहेगी। तो रोलेट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था इंग्लैंड में जाकर के। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को। और 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर वायसराय कौन था? वो था जेम्स फोर्ड। ठीक है, वह घटना जिसने मॉन्टेग्यू निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है वो है जलियांवाला बाग नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, द रोलेट एक्ट। ठीक, रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। और रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी कराना था। मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया।
रूलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रूलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रूलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग उपयोग करने का प्रयास किया। जब रूलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। रूलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम क्या था? रूलेट एक्ट था। और रूलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाया था स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रूलेट एक्ट कहा जाता है। चलिए दोस्त, अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, रूलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग का कत्लेआम हुआ अमृतसर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण या ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग नरसंहार में डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले सत्यपाल को बंदी बनाया जाना और जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। हंटर राय की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और जनरल डायर का नाम जुड़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को माना जाता है और उसको किसने मारा था? तो वो उसको मारे थे उधम सिंह। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? महात्मा गांधी को। और 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्याकांड के नाम से विशेषीकृत किया था जलियांवाला बाग नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, वो थी द रूलेट एक्ट। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपकी क्लास समाप्त हो रही है और इसमें हमने प्रयास किया है कि आपको एक भी कंटेंट न छोड़ा जाए। ठीक है, चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।